अपने नेता की पहरादारी में बैठे हुए हैं। आज चोर दरवाजा से बने हुए बिहार के मुख्यमंत्री जो लगातार लालू जी, राबड़ी जी, राष्ट्रीय जनता दल, यादव, हरा गमछा को टारगेट कर रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उसी वजह से हम लोग यहाँ, अगर राबड़ी देवी राजमाता की आवास को मैंने कहा है कि पुलिसिया जुल्म और जबरदस्ती खाली करवाया, तो गौतम कृष्ण भी अपना आवास खाली करेगा, या मैंने पहले भी घोषणा किया है। सुरक्षा की जरूरत मुख्यमंत्री जी को है, सुरक्षा की जरूरत संजय झा जी को है, सुरक्षा की जरूरत नीतीश बाबू को है। हमारे तो मास लीडर को सुरक्षा की जरूरत क्या है? नहीं है। राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी सुरक्षा के मोहताज नहीं, ठीक है ना, सरकारी सुरक्षा। क्योंकि बिहार ही नहीं, देश के बहुसंख्यक आबादी मतलब इनके लिए दृढ़ संकल्पित है इनकी सुरक्षा करके हमारे नेता को प्रताड़ित कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार को जो है कि हमेशा टारगेट करने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग आज इस जगह पर बैठे हैं और हम लोग इसका विरोध करेंगे। बंगला विवाद के बाद अब सम्राट सरकार ने लालू परिवार की सुरक्षा में कटौती की। पूरे लालू परिवार ने सुरक्षा वापस कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अब 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पर भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। जो आरजेडी के विधायक हैं वो अब यहां पर पहरादारी दे रहे हैं। सुबह से ही अनेक नेताओं को हमने आपको दिखाया था, और अब देखिए आरजेडी के विधायक हैं गौतम कृष्ण, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तस्वीर देखिए, 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास की तस्वीर है, जहाँ पर आरजेडी के कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। और आरजेडी के जो विधायक हैं गौतम कृष्ण, वो धरने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, बिहार प्रदेश के अंदर नहीं होंगे, बलात्कार नहीं होंगे, यहाँ पर आप बैठे हुए हैं। बिल्कुल, हम लोग अपने नेता की पहरादारी में बैठे हुए हैं। आज चोर दरवाजा से बने हुए बिहार के मुख्यमंत्री जो लगातार लालू जी, राबड़ी जी, राष्ट्रीय जनता दल, यादव, हरा गमछा को टारगेट कर रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उसी वजह से हम लोग यहाँ बैठे हैं। विधायक भी अपनी सुरक्षा वापस करेंगे। आज शाम तक देखते हैं, अगर सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो गौतम कृष्ण भी अपना सुरक्षा को वापस करेगा। आपको ऐलान कर चुके हैं कि आवास भी हम खाली कर देंगे। अगर राबड़ी देवी राजमाता की आवास को मैंने कहा है कि पुलिसिया जुल्म और जबरदस्ती खाली करवाया, तो गौतम कृष्ण भी अपना आवास खाली करेगा, या मैंने पहले भी घोषणा किया है। इसमें कोई समझौता नहीं है। लालू परिवार को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये तो जाकर के सम्राट चौधरी जी से पूछिए, बीजेपी वाले से पूछिए, क्योंकि सरकार के खजाने में पैसा है नहीं। सारा पैसा तो ये सरकार बनाने में खर्चा कर दिया और ऋषि सिन्हा लेके भाग गया। तो इसके पास विकास का तो कोई काम ही नहीं बचा है, जन कल्याण का कोई काम ही नहीं है, रोजगार का कोई काम ही नहीं है, विकास का कोई काम ही नहीं है। तो ये ले ध्यान भटकाने के लिए काम अपना कर रहा है। चलिए, आरजेडी के कई विधायक यहाँ पे बैठे हुए हैं। तस्वीर इधर दिखा रहे हैं। इधर जहाँ सुरक्षा कर्मी रहते थे वहाँ भी राजद के कुछ विधायक हैं, वो बैठे हुए उनसे बातचीत करते हैं। सुरक्षा कर्मी को आप लोग वापस कर रहे हैं। भैया, जो मास लीडर है उनको सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा की जरूरत मुख्यमंत्री जी को है, सुरक्षा की जरूरत संजय झा जी को है, सुरक्षा की जरूरत नीतीश बाबू को है। हमारे तो मास लीडर को सुरक्षा की जरूरत क्या है? नहीं है। विधायक भी अब सुरक्षा वापस करेंगे। लीजिए, वापस समझिए, वापस समझिए। हमारे लीडर छोड़ दिए तो हम लोग को छोड़ने में क्या दिक्कत है? क्यों लालू परिवार को टारगेट? तंग करने का सबसे बड़ा कारण है कि हम जनता के बीच में जनता के मुद्दे को लेकर के जाते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं। तो उस आईने में सरकार को चेहरा दिखता है रिशुश्री का, भ्रष्टाचार का, लूट का, महिलाओं पर अत्याचार का, व्यभिचार का, यौनाचार का, बलात्कार का, हत्या का। और जिस तरह से जनता के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए खेल खेल रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। श्रीमती राबड़ी देवी जी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हैं, वो इंटाइटल हैं 10 सर्कुलर रोड के लिए, लेकिन जानबूझ करके तंग किया जा रहा है। बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। सुरक्षा कर्मी बैठे थे, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो क्या करें, तो सुरक्षा तो करना पड़ेगा ना। जो हमारे मास लीडर आदरणीय
लालू प्रसाद यादव जी हैं, तेजस्वी से श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। ऐसे जो हमारे मास लीडर हैं, ऐसे लोगों की सुरक्षा में कमी कर देना, सुरक्षा को जो है कि मैंने हमेशा और तंग और तबाह करना, कभी आवाज़ खाली करने के नाम पर तो कभी कुछ है। तो ये सरकार जो है, ये सरकार बिल्कुल रूप से बदले की भाव से जो है कि यह विपक्ष को देखती है, और विपक्ष जो है सत्ता पक्ष का आंख होता है। यह लोकतंत्र और ये संविधान में निहित है। इसलिए ये सरकार जो है कि भेदभाव के रूप में जो है कि विपक्ष को देखती है, और विपक्ष को इसलिए टारगेट करती है कि विपक्ष हमारा हों में हों मिलाने का काम करे। अभी ये सरकार, बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा था लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार। बिहार में जो है कि सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, गैस का दाम बढ़ रहा है। ये तमाम मुद्दा करने का मतलब, इससे भटकाने के लिए सरकार तरह तरह का एजेंडा जो है अपना करके हमारे नेता को प्रताड़ित कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल परिवार को जो है कि हमेशा टारगेट करने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग आज इस जगह पर बैठे हैं और हम लोग इसका विरोध करने का काम कर रहे हैं। आप लोग पहरादारी में यहाँ पर खड़े हैं। हाँ, सही बात है भाई। ऐसे ही मतलब आप जान लीजिए, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता श्रीमती राबड़ी देवी जी सुरक्षा के मोहताज नहीं, ठीक है ना, सरकारी सुरक्षा। क्योंकि बिहार ही नहीं, देश के बहुसंख्यक आबादी मतलब इनके लिए दृढ़ संकल्पित है इनकी सुरक्षा की। आप देखते होंगे कि जहां भी नेता जाते हैं मतलब हुजूम लगता है इनके सुरक्षा में। चाहे हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी हो, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, जो सब लोगों के सुरक्षा में मतलब आवाम लगी रहती है।